नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आज का हमारा विषय है बढ़ती उम्र के साथ सकारात्मकता, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और निदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नंद कुमार, मनोचिकित्सक, एम्स अस्पताल नई दिल्ली। साक्षात्कारकर्ता हैं कविता शर्मा। निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं जयराज जी, कंचन कामरा जी, सुधीर गोयल जी। सुरभि सवाल पूछ रही हैं अपने पिता के लिए, और मीरा कौल जी। अनुभवों की पुस्तक और अतीत का साया, ये दुनिया लगे अब बस एक मोहमाया। निस्वार्थ प्रेम और निर्मल काया, बनी रहे सिर पर बस ईश्वर की छाया। अनुभव, जिसे अक्सर हम कहते हैं कि उम्र के साथ आता है। अनुभव जिसे हम हर काम करते रहने के साथ और ज्यादा पाते हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा बीतता जाता है और अनुभव देता जाता है। आज भी जरूरत के समय बुजुर्गों की राय, उनके सुझावों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका आधार उनकी उम्र और उनका अनुभव ही है। चलिए आज से शुरू करें हम एक नई कड़ी, जो होगा खास हमारी सबसे बड़ी पूंजी, हमारे वरिष्ठ नागरिकों का जीवन, उनके अनुभव, जीवन के संस्मरण, स्वास्थ्य की चर्चा, उनकी भागीदारी और सबसे महत्वपूर्ण आपके, हमारे सबके जीवन में विज्ञान का महत्व। हम आपको नैनो साइंटिस्ट से लेकर साइंस फिल्म, परमाणु विज्ञान, जंगलात का विज्ञान, कृषि का विज्ञान, इन सब पर दिलचस्प चर्चा विशेषज्ञों के साथ सुनवाएंगे और जानेंगे कि कैसे विज्ञान जीवन में हर पहलू को छूता है। और हाँ, ये कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों का, तो आपकी हिस्सेदारी, सहभागिता भी तो जरूरी है। आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आपके अनुभव, आपका हुनर हम दुनिया के सामने लाएंगे अपना रेडियो 96.9 FM के माध्यम से। तो चलिए शुरू करें हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है अनुभव। जब हम एक उम्र में पहुंच जाते हैं, तब हम अपने सभी कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। तो उस वक्त जो सोच होती है उसमें काफी परिवर्तन आने लगते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हम तो खाली हो गए, जिंदगी कैसे कटेगी। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सभी कामों से रिटायर होकर अपनी जिंदगी को काफी एंजॉय करते हैं। तो कैसे मानसिक उथल पुथल होते हैं और अपनी वृद्धावस्था को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ, जिनके सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर नंद कुमार, मनोचिकित्सक, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से। चलिए मिलते हैं डॉक्टर नंद कुमार से।
डॉक्टर नंद कुमार जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारी विशेष कड़ी जिसका नाम है अनुभव। वरिष्ठ नागरिकों के लिए और हमारे जीवन में विज्ञान की भूमिका को बताते हुए क्या कहेंगे आप सबसे पहले इस पहल पर? ये पहल आपका बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मीनिंगफुल है। इस पहल की वाकई एक आवश्यकता है और इसका एक सबसे अहम कारण ये है कि आप देखें तो हमारा उम्र अब बढ़ रहा है। हमारी जो लॉन्गेविटी है पहले से काफी बढ़ चुकी है पिछले 10 साल में, 15 साल में। और जब लॉन्गेविटी बढ़ती है, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो डेथ रेट कम होता है तो पॉपुलेशन बढ़ता है और जेरियाट्रिक पॉपुलेशन अधिक बढ़ता है। हमारे देश में जो पॉपुलेशन है बुजुर्गों का हमारे, वो निश्चित तौर पे काफी बड़ा है पिछले 10 सालों में और इसकी जरूरत वाकई अधिक है। इसलिए कि जब आप उम्र दराज होते हैं, जब आपकी उम्र बढ़ती है, जब आपकी एजिंग होती है, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे और भी चेंजेस होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे यकीन है कि इस प्रोग्राम के द्वारा लोग कम से कम जानकारी हासिल करेंगे जो उनके जरूरत की है वैज्ञानिक आधार पे, और उसका एक बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे अगर कुछ समस्याएं वो महसूस करते हैं तो। डॉक्टर, हमेशा जो बढ़ती उम्र है वो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में लेकर आती है, चाहे आप किसी जॉब पर हो या फिर आप घर में रहने वाले साधारण व्यक्ति हो। जब धीरे धीरे उम्र ढलती है तो कुछ सकारात्मक सोच भी आती है और कुछ नकारात्मक जो सोच है वो भी आती है। तो उम्र बढ़ती है, बढ़ने के साथ साथ अनुभव भी आता है, क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित तौर पे अनुभव आता है और जो भी अनुभव आता है उस अनुभव का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस अनुभव को हम कैसे महसूस करते हैं, आगे उसका कैसे इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं, ये जरूरी है और ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अहम है। उदाहरण के तौर पे यदि हम बढ़ते उम्र के साथ ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, जैसे हमें कुछ परेशानी हो रही है, भले वो डायबिटीज की हो या हाइपरटेंशन की हो या जोड़ों में दर्द की हो या नींद नहीं आने की हो या भूलने की समस्या हो या उदासी लगती हो, इस तरह की जो भी समस्या है, जब इस तरह ये आता है तो हमें लगता है कि आगे अब क्या होगा। एक अनुभव ये कहता है कि आगे अगर हम इसका ठीक से ख्याल कर ले, हमें पहले भी कुछ हुआ था, यदि हम इसको बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर लेते हैं तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। मैंने बुजुर्गों को देखा है जिनकी थोड़ी उम्र हो जाती है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन जब वो ये सोच के चलते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य का ठीक से ख्याल करूंगा और मैं ऐसा बेहतर तरीके से जिंदगी को लूंगा ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो मेरे चलते, तो ये भी एक सोच है, बड़े पॉजिटिव सोच है। दूसरा एक सोच है बुजुर्गों में, ऐसा नहीं कि बुजुर्गों में बस और लोगों में भी रहता है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं या मेरे साथ कुछ समस्या हो जाए तो मेरा कौन देख रेख करेगा। ये दोनों में काफी अंतर हो जाता है। तो ये आपको अनुभव के अनुसार जो मिला है और उसको आप अपना परसेप्शन को मॉडरेट करके आप ये सोचते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल करूंगा और हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। दैट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग जी। और उसके साथ आपके बच्चे भी जो हैं या आपके आसपास के लोग भी हैं, वो भी आप के संपर्क में रहते हैं तो खुश रहते हैं, इसलिए कि आप खुद महसूस नहीं करते हैं कि आप खुद पे बर्डन हो रहे हैं, उनके बर्डन हो रहे हैं। डॉक्टर, वाकई बहुत अच्छी जो एक जानकारी है वो आपने दी है और सोच से ही मुझे लगता है सब चीजें निर्भर करती हैं कि आप अपनी सोच को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज हमने अपने कार्यक्रम में कुछ वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा है जो कि अपने अपने सवालों के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जिनका सवाल ले रहे हैं, डॉक्टर नंदकिशोर जी नमस्कार, मैं जयराज बोल रहा हूँ और मैं 60 साल की उम्र के बाद लास्ट ईयर में रिटायर हुआ था। रिटायर होने के बाद मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक थोड़ा लगता है कई दफ़ा कि कुछ चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। तो क्या उसके बारे में आप बताएंगे कि हम उसके लिए क्या करें? बाकी मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद जॉब भी दोबारा कर रहा हूँ। तो यही एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कैसे हम फिट रहें और कैसे जो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं उनको कैसे रिकॉल करें। बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने काम कर रहे हैं, आप 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल कर रहे हैं। भूलना रिटायरमेंट के बाद या कुछ उम्र होने के बाद, 50-60 की उम्र के होने के बाद भूलना एक आम समस्या है और जब भी उम्र बढ़ती है तो हमारा भूलना बढ़ता है। जो आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना भी कर रहे हैं, जो भूलने की समस्या है उसका सबसे आसान और बेहतर एक उपाय ये है, लोगों से थोड़ा मिलना जुलना बढ़ाइए। सोशल कांटेक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर आप सोशली अधिक कांटेक्ट रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तब आप लोगों से बहुत तरह की बातें करते हैं। तरह तरह के लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनकी बात को सुनिए भी। बहुत बार हम लोग अक्सर ऐसा होता है तो अपनी बात बोलते हैं, उनकी बात को सुनते नहीं है। जब आप सुनते हैं तो आपकी जो मेंटल फैकल्टी है, जो आपकी जो ब्रेन का जो हिस्सा है जो याददाश्त से संबंधित है, वो बेहतर काम करता है।
डॉक्टर साहब, अब हम यहाँ पे लेंगे दूसरे अपने वरिष्ठ नागरिक को। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम कंचन कामर है। मैं लास्ट ईयर नवंबर में रिटायर हुई हूँ, तो मैंने 38 ईयर सर्विस करी है। डॉक्टर साहब, ऐसा है, आफ्टर रिटायरमेंट मैंने सोचा था बहुत सरल लाइफ हो जाएगी और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाऊंगी, पर डॉक्टर साहब मैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसी हूँ कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही, तो जिससे मेरा माइंड में बहुत स्ट्रेस है। फिजिकली तो है ही सही, फिजिकली के साथ मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। एक्चुअली डॉक्टर साहब, जनवरी में मेरी सिस्टर का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो अब मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो गई है। अब वो चल भी नहीं पाती हैं, टॉयलेट बाथरूम भी मेरे को लेकर जाना पड़ता है और वेट काफी गेन करती जा रही हैं। तो प्लीज आप बताइए कि मैं मेंटली स्ट्रेस से कैसे बाहर निकल सकती हूँ। देखिए, आप रिटायर हुई, आपने सोचा था कि सब कुछ ठीक चलेगा, बट अक्सर ऐसा होता है, एक इत्तेफाक है कि आपको रोल प्ले करना पड़ता है केयर गिवर का। जैसे आपकी सिस्टर आपके पास रह रही है, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, आपको पूरा मेरे ख्याल से उनका ही ख्याल करना पड़ता है अपने अलावा। ये एक आम समस्या है। इसके लिए आप इस बात को मान के चलिए कि जितना आप कर सकती हैं, जैसे अगर उनको ब्रेन ट्यूमर है तो आप इलाज करा ही रही हैं, डॉक्टर के पास आप उनको ले जाती होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको अपने दिमाग में बैठाइए कि आप नहीं कर सकती हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर आप ठीक नहीं कर सकती हैं, आप उनका इलाज करा सकती हैं। बहुत अधिक गिल्ट मत लीजिए कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, या बहुत स्ट्रेस मत लीजिए कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अच्छी बात यह है कि आप उनका ख्याल करने की आप हालत में है, उतनी स्वस्थ कम से कम है। मेरे छोटी सी सलाह ये होगी, दिन भर में कम से कम 1 से 2 घंटे किसी भी तरह अपने आप निकालिए अपने आप के लिए। इस 1-2 घंटे में आप अपने साथ थोड़ा समय बिताइए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे बातें कीजिए। हो सकती है तो नकारात्मक बातें नहीं करें कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। उनकी बातों को समझिए, सुनिए, और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि थोड़ा हल्का फुल्का वॉक कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, ताकि आपका मन वहां से हटेगा। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम सुधीर गोयल है। मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है। आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जब रिटायरमेंट होते हैं तो उससे पहले हमारे को भविष्य के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि जो भी हमारी मेंटली प्रॉब्लम है उससे हम बच सकें। बहुत सही सवाल कहा आपने। रिटायरमेंट के पहले हम लोग अक्सर ये प्लानिंग करते हैं कि हम पैसे का प्लानिंग करते हैं, घर की प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। एक प्लानिंग जरूर करना चाहिए, वो प्लानिंग ये है कि जब हम रिटायरमेंट के पहले अक्सर हम एंगेज रहते हैं अपने काम में 6 से 8 घंटे 10 घंटे हमारा एक शेड्यूल होता है, एक जॉब होता है। तो ये 6 से 8 घंटे जो खाली घंटे हैं, जब अचानक एक वैक्यूम होता है, वो हम कैसे बिताएं, इसका जरूर प्लानिंग करना चाहिए। इसको इस 6 से 8 घंटे के बारे में सोचना चाहिए कि हम या तो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, समाज से अधिक जुड़े, अपने परिवार से अधिक जुड़े, थोड़ी परिवार की जिम्मेदारी ले लें जो हम कर सकते हैं, अपने हेल्थ का बेहतर ख्याल करें, थोड़ा सा अगर हम वॉक करने की हालत में हो तो करें, योगा बिल्कुल करें, जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, और जब भी करें तो जिससे आप सीख सकते हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी है उससे करके करें। सबसे है कि अपने हेल्थ का जितना बढ़िया आप ख्याल कर सकते हो वो करें। अगर कुछ नशे से संबंधित कोई चीज होती है, अगर कोई नशा करते हैं जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, उसको जितना हम कम से कम कर सकते हैं हम वो करें। तो सबसे अहम है कि अपने हेल्थ के बारे में सारी प्लानिंग करें और एक 6 से 8 घंटे का एक बेहतर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जिंदगी में एक वैक्यूम नहीं हो, एक खालीपन नहीं आए। मेरा नाम सुरभि है। मैं अपने पिताजी के लिए सवाल करना चाहती हूँ, जिनकी उम्र 70+ है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी माताजी का देहांत हुआ है। 39 साल का उन दोनों का साथ रहा, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो काफी उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको बाहर लेकर जाएं और कुछ या तो किसी से मिले जुले, दोस्तों से मिले जुले, लेकिन उसके बाद भी घर आते हैं तो उदास रहते हैं। हालांकि वो रो रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें कि वो खुश हों और इस चीज से ओवरकम करें। जब भी बुजुर्ग अवस्था में जब किसी पार्टनर का डेथ होता है, नेचुरल डेथ हो चाहे बीमारी से हो, तो बहुत ही तकलीफदायक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि एक मेजर लॉस होता है, बहुत डीप ग्रीफ होता है, और एक ग्रीफ बहुत नेचुरल है। यदि आप देखें किसी का भी घर में डेथ होता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इसमें तकलीफ और भी अधिक होती है, इसलिए कि बहुत सारे अनुभव जुड़े रहते हैं पिछले 50-60 साल के या 30 साल के शादी के जो अनुभव है, खट्टे मीठे अनुभव, तो इसमें तकलीफ अधिक होती है। आमतौर पर जब फीमेल पार्टनर का लॉस होता है तो मेल को तकलीफ
फीमेल से अधिक होती है। कारण ये है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल पार्टनर है वो तो कुछ शेयर कर लेते हैं लोगों से, बट मेल बहुत बार शेयर नहीं करते हैं अपनी समस्याओं को। इसमें एक पॉजिटिव बात मुझे ये दिख रहा है कि इनकी डॉटर है, और सबसे अच्छी बात है कि डॉटर इज सो कंसर्न्ड, वो अपने फादर का ख्याल करना चाहती है। आप बेस्ट ये कर सकती हैं कि जब भी आपको थोड़ा वक्त मिले आप उनके साथ बैठे बात करें। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने मदर के बारे में बात करें, उनके अनुभव सुने। जैसे कि कुछ वो बोलना चाह रहे हैं अपने बीते हुए टाइम के बारे में, अपनी वाइफ से रिलेटेड, तो उसको सुने, एक्टिवली सुने उसको, उसमें बहुत इंटरप्ट नहीं करें। अब जितना सुनेंगे उनको तो उनको एक बेहतर महसूस होगा, एक हम उसको वेंटिलेशन होगा, अच्छा महसूस होगा, और उनके पास कोई होगा जिनको आप बता पाए वो अनुभव को। और हो सके तो अगर मान लीजिए कुछ बात नहीं करने के लिए है तो कुछ पुराने एल्बम निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके दौरान थोड़ा रोना भी आ सकता है उनको, तो लेट हिम क्राई, उनको रोने दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो बेहतर महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। इन सब चीजों से जो ग्रीफ है, जो डीप ग्रीफ है, उसका थोड़ा रिजोल्यूशन फास्ट होता है, तो लोग जल्दी नॉर्मल होते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे साथ क्योंकि अभी और भी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। सर, मीरा कॉल बोल रही हूँ। सर, ये बताइए कि इस एज में हम लोगों को अपने अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए? पॉजिटिव रहने का जो सबसे आसान तरीका है कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे, जो उससे खुशियां मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े बड़े गोल चुनते हैं और उस गोल को चेज करते हैं, खुशी वहां ढूंढते हैं, बट छोटी छोटी चीजें जो है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कहीं ड्राइव करके जा रही हैं और आपको पार्किंग मिल गई, जो कि पार्किंग नहीं मिलती है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। आपने कुछ खाना बनाया, कहीं पे खाने पे गए, खाना अच्छा लगा, तो यू शुड बी चेयरफुल। किसी ने आपको अच्छे से एक गिलास पानी दिया और अच्छी चाय बनी घर में, टेस्ट अच्छा है, तो यू शुड बी एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड। आप ये बताइए बहुत अच्छी चाय बनी, उसको एंजॉय कीजिए। बहुत चीजें बहुत छोटी छोटी है, अगर आप इनको एंजॉय करते हैं तो मेरे ख्याल से उदासी आमतौर पर नहीं होती है। बट अक्सर जो गलतियां होती है कि जैसे कि अब हम बड़े बड़े गोल को लेके चलते हैं, जैसे बेटे की नौकरी है, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट होता है, बड़े गोल रखने चाहिए, बट खुशियां छोटे छोटे गोल में ढूंढिए, मजा आता है। तो डॉक्टर नंद कुमार जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को, ना सिर्फ बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना होगा, उनको जरूर ही इससे कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। जाने से पहले एक छोटा सा संदेश हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या होगा? अगर उम्र बढ़ती है तो नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ता है, बट जो आपका ब्रेन है, जितना बढ़िया आप उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आप दिमाग से बुजुर्ग नहीं होते हैं, दिमाग में बुढ़ापा नहीं लाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। आप हंसते खेलते रहते हैं और हंसते खेलते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्र और अनुभव को हम एक दूसरे का पूरक और पर्याय भी कह सकते हैं। जीवन की पाठशाला में भी हम अनुभवों की पूंजी एकत्रित करते हैं और बढ़ती उम्र भी हमें अनुभवों से धनवान बनाती चलती है। और जैसा कि डॉक्टर नंद किशोर ने कहा कि अगर अपने आप को आप दिमाग से वृद्ध नहीं समझेंगे तो आप कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को अनुभव की इस कड़ी को खत्म करने की अनुमति दीजिए। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।